लेकिन माधवी को उसी समय से बेचैनी होने लगी। जैसे ठाकुर जी गए ना, तो कहीं भी जाती है गोपियां चर्चा भी कृष्ण की करती हैं, बैठती है तो चर्चा श्री कृष्ण की होती है, सब गोपियां आपस में बात करती हैं। तो माधवी उनको समझाती है, अरे तुम कैसी कन्या हो, अपने पति के बारे में बात नहीं करती, वो उसके बारे में बात करती रहती हो, नंद जी को लाला ऐसा हो, नंद जी को लाला ऐसा हो। गोपी से यूं तक सुन ली माधवी ने कि वाकी उम्र अभी 3.5 वर्ष की है। तो माधवी बोली, राम राम राम, शर्म नहीं आती, नेक सो बालक, वाकु प्रियतम मानो तुम। माधवी जल भरने के लिए गई यमुना जी पर जल की गागर जैसे ही भरी, सब गोपी तो अपनी अपनी जल ले करके वहां से चली गई। माधवी थोड़ी विलंब से पहुंची, अकेली जैसी जल की घागर भर के उठान लगी सो उठे नहीं, ऐसी भारी। अब इत को देखे कि कोई आ जाए, आकर के नेक ऊंचाई दे, आकू मेरे मूड पे धर दे, सिर पर तुम्हें ले जाऊं। खूब प्रयास किया लेकिन कोई दिखो नहीं दूर दूर तक। तभी नंद नंदन बांकी अदा से चलते भय वहां पहुंच गए। यहां पाम धरे वहां पाम धरे, मटकते भय नैन के सैन चलाते हुए सैन। सो माधवी बोली, ओ लाला इतकुआ ने कहियो, नेक मेरी मटकी उचाए दे, मूड़े धरवा दे, फिर चलो जइयो। ज्यो ज्यो पास आते जाएं, माधवी को त्यों त्यों लगे तो सही कि यह बालक में कछु तो अद्भुतता है। लेकिन वाय ना पता है कि ये श्याम सुंदरी वाने कभी देखे ही नहीं। नेक देखे और फिर माधवी कर तो कार्य रही है, नेक नेक मटकी को ऊंचाई की प्रयास कर रही है, लेकिन वहां के मन में बार बार यावे, नेक तो देखूं याकू। और फिर नजर घुमा के देखे और माधवी ने झटपट नेत्र बंदे ही कर ली, बोले देखूंगी ही ना। पता ना क्यों इतना आकर्षण है रो है। बंद करके लाला ने ऊंचाई दियो, मटकी ऊंचाई दे, उठवाए दे। ठाकुर जी बोले, मेरे छोटे छोटे से हाथ में कैसे उठवाऊंगा। अब माधवी की स्थिति ऐसी कि रूप नहीं देख रही है, नेत्र बंद करके बैठी, पर ठाकुर जी का स्वर ऐसा लगा कि वो स्वर सुनते ही माधवी के चित्त में मानो कंपन जैसा हो गया।